हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम वैल्यू एजुकेशन 247 है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम कक्षा 8 के हिंदी विषय के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हम कई मॉडल पेपरों पर चर्चा कर चुके हैं। इस चैनल पर आपको सभी तरह के जो हैं संजीव डैशवर्क कक्षा 8 से संबंधित संजीव डैशवर्क के मॉडल देखने को मिलेंगे। अगर आप वो सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो और जो पहले वीडियो डल चुके हैं वो भी आप इस पर देख सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। तो आइए चर्चा करते हैं अपने पहले इस वीडियो पर। तो देखिए, पहला जो प्रश्न आएगा वो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा जिसका उत्तर आपको क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखना होता है। जैसे कि पहला प्रश्न है, बदलू ने जमींदार को चूड़ियों का जोड़ा क्यों नहीं दिया। तो यहाँ पर है सुंदर न होने के कारण, अपनी बेटी को देने के कारण, दाम अधिक होने के कारण या कम दाम पाने के कारण। तो यहाँ पर अपना उत्तर सही आ जाएगा, कम दाम पाने के कारण उसने ये नहीं दिया था। तो यहाँ पर आपका जो घ ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है और आप इसके उत्तर में लिख देंगे घ। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के बारे में किसने बताया है। मिल्टन ने, झाऊलाल ने, पंडित बिलवाली ने या न्यूटन ने। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है, पृथ्वी की आकर्षण क्षमता जो गुरुत्वाकर्षण क्षमता है उसके बारे में न्यूटन ने बताया था। तो यहाँ भी आपका घ ऑप्शन ही बिल्कुल सही है और ब्रैकेट में आप भर देंगे घ। जहाँ पहिए हैं पाठ में आए नव साक्षर शब्द का अर्थ है नया सीखने वाला, नई नई साइकिल चलाना सीखना, नया साक्षर, जो कभी कभी अक्षर सीखा हो। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर आ जाएगा वो आएगा नई नई साइकिल चलाना सीखना। तो यहाँ पर हमारा जो ख उत्तर है वो बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ पर ब्रैकेट में भर देंगे ख। थामने को बैठा है हाथ एक, किसे थामने के लिए कहा गया है। पुरस्कार, मेहनत का फल, गिरते हुए फल और गिरती हुई पत्तियां। तो यहाँ पर चौथे ऑप्शन का उत्तर भी जो है वो घ ही सही है, गिरती हुई पत्ती। तो थामने को बैठा है एक हाथ में, किसे थामने के लिए कहा गया है, गिरती हुई पत्ती को थामने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर घ ऑप्शन आपको बिल्कुल सही है। अब आइए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न, पांचवें प्रश्न की ओर। कबीर के अनुसार ईश्वर की भक्ति किसे कैसे की जा सकती है। हाथ में माला फेर करके, मन को बहला करके, मन को एकाग्र करके, राम नाम का जाप करके। तो यहाँ पर जो है कबीर के अनुसार जो है मन को एकाग्र करके, ईश्वर में लगा करके हम जो हैं ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर ग ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है और ब्रैकेट में भर देंगे हम ग। कृष्ण को भेंट करने के लिए सुदामा अपने साथ ले गए थे वस्त्र, चावलों की पोटली, चने की पोटली, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है चावलों की पोटली। किस जो सुदामा थे वो श्री कृष्ण को भेंट करने के लिए चावलों की पोटली लेकर के गए थे। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है। अधि, अधिकारी में उपसर्ग है अधि। तो यहाँ पर आएगा अधि। ख ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ ब्रैकेट में भर देंगे ख। लता सोती है, यह वाक्य उदाहरण है सकर्मक क्रिया का, अकर्मक क्रिया का, द्विकर्मक क्रिया का, अपूर्ण क्रिया का। तो यहाँ पर आपका जो ख ऑप्शन है अकर्मक क्रिया उसका बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ कर्म नहीं है। तो लता सोती है तो यहाँ पर आ जाएगा ये अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर ख ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरीके से यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा समाप्त होती है। अब करते हैं हम कुछ अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों पर। संख्या 9 से 14। बाज ने गुफा के अंदर क्या देखा। तो बाज ने गुफा के अंदर चट्टानों के बीच में टपकता पानी, सीलन और अंधेरा देखा था। कि बाज ने गुफा में, वापस से समझ लीजिए, बाज ने गुफा के अंदर चट्टानों के बीच से टपकता पानी, सीलन और अंधेरा देखा था। यदि किसी बच्चे को इसमें देखने में यानी प्रश्न को लिखने में कोई परेशानी हो रही है तो इस वीडियो के अंत में इसकी उत्तरमाला भी लिखी हुई है, आप वहाँ से जा कर के भी इनके उत्तरों को लिख सकते हैं। लेखक की निगाह रज्जों की कलाइयों पर क्यों ठिठक गई थी। तो देखिए यहाँ पर इस मशीनी युग में रज्जों ने अपनी गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ पहन रखी थी। इस कारण से लेखक की जो निगाहें हैं रज्जों की कलाइयों पर ठिठक गई थी। अगला प्रश्न है, पक्षी और बादलों के संदेश को पढ़ने में कौन सक्षम होता है। तो पक्षी और बादल, इसका उत्तर है पक्षी और बादलों के संदेश पेड़ पौधे, सरोवर, पर्वत आदि पढ़ने में सक्षम होते हैं। दीवानों की दृष्टि में भिखमंगे कौन हैं। तो दीवानों की दृष्टि में स्वार्थपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले भिखमंगे होते हैं। प्रश्न 13 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बता करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। हक्का बक्का रह जाना,
यानी कि हैरान रह जाना। हक्का बक्का रह जाने का जो अर्थ होता है वो होता है हैरान हो जाना। यानी कि इसमें का वाक्य प्रयोग आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे उसे देख करके वो हक्का बक्का रह गया था, या राम को देख करके जो है रावण एकदम से हक्का बक्का रह गया, कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है। महिलाओं को स्वच्छता से साइकिल चलाते देख करके पुरुष हक्के बक्के रह गए, ये भी आप लिख सकते हैं। उधम मचाना, उधम मचाने का मतलब होता है शरारत करना। तो गुरुजी के कक्षा के बाहर जाते ही बच्चे उधम मचाने लगे, मतलब शरारत करने लगे। इसी प्रकार से 14वां प्रश्न आपका विलोम शब्द का आएगा। नीरस, नीरस का होता है सरस। और कृतज्ञ, कृतघ्न, कृतज्ञ का क्या होता है? कृतघ्न। अब इस प्रकार से इनके उत्तर भी आप जो है नीचे देख सकते हैं। ये रे मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 के उत्तर। आप 1 से 7 8 तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर हैं। फिर ये 9वां प्रश्न जो है आप यहाँ देख सकते हैं। 9, 10, 11, ये आपके प्रश्न उत्तर आप यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ से आप उनका उत्तर लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, खुद का भी भला करें और अपने दोस्तों का भी भला करें। धन्यवाद।